रजिस्ट्रेशन बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ। सदर की तरफ से एक गलती की निशानदेही की गई। कौमी असम्बली के स्पीकर ने उसे कलमी गलती गर्दानते हुए उसकी तस्हीह कर दी। ऐवान सदर इरसाल कर दिया। हम न किसी के मुकाबले में हैं, न किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा तनाजा है। हम ऐवान सदर से पूछना चाहते हैं कि आपने खिलाफ कानून इक़दाम क्यों किए। गवर्नमेंट से हमारी शिकायत है कि उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही। हमारा मुद्दा बड़ा वाज़ेह और बड़ा मुख्तसर है। मदारिस एक्ट कानून बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस ने दीनिया का मुतालिबा। मदारिस बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर इज़हार तशवीश। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं बिल मुतनाज़ नहीं, पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। बिल पर नए एतराज़ात लगाए गए जो गैर मौसर थे। मुतालबा न माना गया तो अगला लाहेअमल देंगे। मौलाना फजल रहमान बोले किसी से मुकाबला है न झगड़ा, पुरअमन हल चाहते हैं। हम कोई गैर आईनी या गैर कानूनी मुतालबा नहीं कर रहे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का इत्तेहादुल तंज़ीमात के एलामी पर रद्द-ए-अमल। कहा वज़ारत तालीम से मुंसलिक निज़ाम का खात्मा किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत तमाम मदारिस को एतमाद में लेकर तरमीम करे। मदारिस को वज़ारत तालीम से मुंसलिक करने का मुआहदा भी उन्हीं अकाबरीन का था। एक तरफ 5 और दूसरी तरफ 10 बोर्ड हैं। लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में ना डाला जाए। इत्तेहादुल तंज़ीमात जाए वज़ारत सनत या ज़राअत से मुंसलिक हो, ये उनका मसला है। मईशत की बेहतरी का सफ़र जारी। शरह सूद में मजीद 2% कमी, 15 से कम होकर 13% पर आ गई। मुसलसल 5वीं बार कमी से इंटरेस्ट रेट 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई कम और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। 2025 में GDP की शरह 2.5 से 3.5 के दरमियान रहने की तवक्को। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। शरह सूद में कमी से कर्ज की अदायगी में 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर का इस साल बैरूनी अदायगियाँ मुश्किल नहीं होंगी। 1.5 साल पहले जो गैर कानूनी सूरत हाल थी उसमें कमी आई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं महंगाई आइंदा 3 से 4 माह में मजीद कम होगी। इसके बाद महंगाई में इजाफे का इम्कान। डॉलर की कीमत उस वक्त मुस्तहकम है। तरसीलात सर 35 अरब डॉलर से ज्यादा होने की तवक्को। हमारी मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है। उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिविल नाफरमानी के तहरीक के हवाले से अब हम का शिकार नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ही होगी। वक्त है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम इकट्ठी हो। असद कैसर का कहना है हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। एहतजाज से मुतालिक आइंदा के लाहेअमल पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमें मुज़ाकरात का पता ही नहीं, ना किसी ने अप्रोच किया। मुज़ाकरात का कदम खुद बानी PTI को उठाना चाहिए। जिन्होंने बातचीत करनी हो वो नरम जुबान रखते हैं। ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात है। खाली कमेटी बनाने से मुज़ाकरात नहीं होते, नहीं स्पीकर को बताना होगा उनको। असम्बली के जरिए बातचीत होनी चाहिए। मुज़ाकरात होंगे लेकिन बानी की गारंटी देना होगी। मुज़ाकरात करने हैं या नहीं ये तहरीक इंसाफ ने तय करना है। मुझे पार्टी से इख्तलाफ होगा तो पार्टी के अंदर बात करूंगा, मीडिया पर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा PTI वाले सियासी तौर पर कमज़ोर हो चुके। उनकी जमात का हर बंदा अपनी बात करता है। कभी 100 कभी 1600 तो कभी 12 लाशें बताते हैं। बुशरा बीबी ने D चौक जाने के लिए अली अमीन पर पथराव करवाया। ये D चौक से फरार हुए और अब लाशों का झूठा बयानिया बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ से बातचीत समेत तमाम मामला जमहूरी तरीके से सरअंजाम दिए जाएं। सबसे पहले पाकिस्तान सियासी मामला बाद में देखे जाएंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा का तमाम सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा।
कहा, आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। मौलाना के मसले का हल भी निकाला जाएगा। MQM और BAP की नुमाइंदगी का हल भी जमहूरियत से निकलेगा। उम्मीद है तमाम सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना ICC के फैसलों की तौसीक भी करेगी। पंजाब असम्बली अरकान ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। अरकान असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़कर 4 लाख हो जाएगी। वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़कर 9,50,000 होगी। डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़कर 7,75,000 होगी। बिल मंजूरी के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाहें भी 83,000 से बढ़कर 4,51,000। स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 होगी। सोशल मीडिया को ख़त्म करने के लिए इंटरनेट बंद किया जाता है। PTA के अमूर में बराह रास्त मुदाखलत की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। जरताज गुल बोली। मुस्लिम लीग नून ने सानिया मॉडल टाउन किया। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ बोले, खुरम में लाशें पड़ी थीं और यहाँ लश्कर कशी की जा रही थी। लाशों की तादाद से मुतलिक इन्हें खुद कुछ नहीं पता। हुकूमत मईशत मुस्तहकम कर रही है और तहरीक इंसाफ शरपसंदी कर रही है। PIA की परवाज़ें यूरोप के लिए बहाल हो रही हैं। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पेश। बिल के तहत अहम गवर्नेंस बॉडीज़ कायम की जाएंगी। नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम की जाएगी। जिद्दत, अवामी खदमात में इजाफा और शहरियों की राजदारी की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। असम्बली में पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 भी पेश किया गया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा सेशन तक मौखर करने का फैसला। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क दौरा, इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस का सरबराही इजलास और कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सबब इजलास रीशेड्यूल किया गया। मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक हतमी शेड्यूल इत्तेहादी जमातों और JUI के साथ मुशावरत से जारी होगा। आला अदलिया में जजिस तैनातियों का मामला। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की ज़ेर सदारत रूल्स मेकिंग कमेटी का इजलास। रूल्स मेकिंग कमेटी ने जजिस की तैनातियों के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक जजिस रूल्स ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को मंजूरी के लिए जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, सेनेटर फारूक H नाइक, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर अली जफर भी शरीक हुए।